Good morning, guys. Welcome back to the channel Medico. So week 3 is started. Alhamdulillah, I'm done with 2 weeks of my 12-week rotation in general surgery, and this week we have Eid as well. So it's gonna be a short week because from Friday we have off. So in the previous week, I did pleural effusion drainage. I passed 2 Foley's, tried to attempt 1 NG, did dressing as well. So I'm hopeful that this week is gonna be exciting. अभी I am going to OPD for the approval of PET scan. उसके बाद मुझे दीवान फारूक SIUD जाना है to get the date for PET scan. इसका डेट करीब करो. I am done for the day. Here I am at Doctor's Cafeteria. जिस दिन आपको बाहर का काम मिल जाए ना, उस दिन आपकी जो है ना एनर्जी हो जाती है नीचे. मुझे पहले OPD जाना पड़ा, then I had to go to SIUT. और अनफॉर्चुनेटली जिस पेशेंट के साथ मैं गया था वो काम भी नहीं हुआ बिकॉज दैट स्पेसिफिक डॉक्टर वाज ऑन लीव टुडे. तो कल वो काम होगा और कल आई हैव अ कॉल एज वेल. सो गुड बाय फॉर टुडे. सी यू टुमारो. Hello guys, assalamu alaikum. Welcome back to the channel Medico. Today is Tuesday, so it's day 2 of week 3 of my 12-week rotation in general surgery, and today I have a call. I'll be in the ward for 24 to 28 hours. So सुबह से टाइम नहीं मिला मुझे, तो मॉर्निंग का तो हमारा सब हो गया था. इट्स ऑलमोस्ट 3 PM और अब हम जो है लंच का ब्रेक लेंगे और फिर उसके बाद राउंड होगा विद द सीनियर PG और फिर वो हमें ओवर देंगे एज इनके जो पूरे बेड्स के जो काम हैं वो हमें डिवाइड करेंगे हम फॉर इवनिंग. और फिर इवनिंग में एक राउंड होगा, फिर हमें वो रात के काम मिलेंगे. तो अभी सैम्पलिंग, बेसलाइन चीज़, लैब चीज़ ये सब मिले हुए हैं, जिसमें से कुछ लैब्स चले गए हैं, कुछ करने हैं. तो अभी जो है हम लंच ब्रेक लेंगे. ठीक है. जैसे कि आप लोगों को मालूम है, कॉल पे आती ही मेरा पहला काम होता है सफाई करना. अभी ये पूरी सफाइयाँ करके इनको अरेंज किया है, वो ऊपर अरेंज किया और अब जो है सफाई का बोल के आए, पूरा गंदा हो रहा है. तो असर का टाइम हो गया है और आज ओवर वगैरह हमने दोपहर में ले लिया था. उसमें काम वगैरह जो थे वो स्टार्ट कर दिए थे, हाइड्रेशन वगैरह, नेबुलाइजेशन वगैरह. तो कुछ नए पेशेंट्स होते हैं, उन्हें काउंसिल करना पड़ता है प्रॉपर, उसमें टाइम लगता है. आज 2-3 पेशेंट्स हैं जिनकी ट्रांसफ्यूजन होनी है. उनका हीमोग्लोबिन 8 पे है, एक का 7.5 पर है. तो उसके लिए तो थोड़ा सा अभी तक तो थोड़ा टफ चल रहा है. लेट्स सी कैसे चलता है आगे. सो ये अभी वेट कर रहे हैं कि वो ब्लड अरेंज करवाने का है. अगर ब्लड अरेंज हो जाता है तो फ़ौरन ट्रांसफ्यूजन करनी है. 2 पेशेंट्स की तो फ़ौरन करनी है, एक का भी वेट करना है थोड़ा सा. तो ये है. तो ये खून आ गया, अब हम पेशेंट को लगाएंगे. अभी ये बहुत सारी फ़ाइल हैं जिनके जो है ना लैब स्टेज करने हैं. मैं यहाँ डॉक्टर रूम में ले आया हूँ बैठ के. इनको है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, इनको है गैस्ट्रिक परफोरेशन. इनका डायग्नोसिस नहीं लिखा हुआ, नाम मैं नहीं लिखा सकता. इनको है अपेंडिकुलर लम्प. अच्छा, तो हम फ्री हो गए थे. अभी जो है मगरिब का टाइम हो गया है और वार्ड में सिर्फ मैं अकेला हूँ क्योंकि जो PG हैं वो गई हुई हैं पेरिफेरी के किसी काम से, सर्जिकल ICU. और जो अब उन्होंने कहा था कि कोई भी जगह एक को ट्रांसफ्यूजन हो रही है और 2-3 पेशेंट थोड़े क्रिटिकल हैं, तो इस वजह से वार्ड में कोई एक स्टे करे. तो एक HO मस्जिद गए हैं, मैं जो हूँ यहीं पे नमाज़ पढ़ूँगा. खैर, अभी पेशेंट है, उसे NPO किया हुआ है. उसकी अपेंडिकुलर लम्प था तो उसकी सर्जरी हुई है. वो मुझे कह रहा है यार भाई इधर आओ यार, एक बात सुनो, मैं नस्वार खाता हूँ, थोड़ी सी नस्वार खा लूँ. उसको पता नहीं अगर कॉम्प्लिकेशन डेवलप हुई भी तो उसे NPO रखा हुआ है, उसे नस्वार खानी है. एक और पेशेंट है, उसका सीना बहुत भारी हो रहा है और उसको जो है बोला हुआ है कि आपने जो है ना नैप्स करनी है, नेबुलाइजेशन दी हुई उसे. वो बाहर बैठ के सिगरेट पी रहा है. तो ये सब हो रहा है. मीट डॉक्टर अहमद बहुत अच्छे HO हैं और आज मेरी इनके साथ कॉल है. अभी जो है हम पेन किलर बना रहे हैं पहली दफ़ा. मैंने एक नया तरीका सीखा है. सर डिग्री दिलवा दे मेरे को. आ जाओ कल से.
बज गए हैं। एक की ट्रांसफ्यूज़न थी, फिर दूसरी की ट्रांसफ्यूज़न थी, अब तीसरी की ट्रांसफ्यूज़न है। और ट्रांसफ्यूज़न में आपको थोड़ा अलर्ट रहना होता है जिनके कोई रिएक्शन ना हो जाए। और 2 पेशेंट्स हैं जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया बहुत ज़्यादा, एक का 160 आ रहा है, एक का 160, दूसरे का ही 160 या 150 में। तो अब उनके लिए देखना है, कॉल लेके जानी है मेडिकल रिव्यू के लिए एक पेशेंट का। दो पेशेंट की ड्रेसिंग थी तो उसमें थोड़ा सा देखना होता है, वो तो पीजी करते हैं बट आपको देखना होता है। हाँ, कॉल पे ना आपकी हाल ऐसे हो जाता है जैसे ना मंडी से हो गया है, लिटरली ऐसे स्क्रब का हाल हो रहा होता है। अभी 11:15 हो रहा है, मेरे कपड़ों का हाल ऐसा हो रहा है ना, अल्लाह बचाए। और खैर मैंने आई डिड सैम्पलिंग, सक्सेसफुल सैम्पलिंग, येस। और गाइज आई डिड ड्रेसिंग ऑफ सेलुलाइटिस, ओ माय गॉड, नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस। इट्स 11:45 PM और मैं कार्डियोलॉजी वार्ड जा रहा हूँ। एक पेशेंट है जिनका ब्लड प्रेशर इज़ 170/110 और तो अब उनको हाँ ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए जो है हमें मेडिकेशन का पूछना है। नॉर्वेस 5 mg ने हमने दी है, उससे कुछ फ़र्क नहीं आ रहा है। सो अभी तक दोपहर के बाद कोई ब्रेक नहीं मिला है। अभी काम काफ़ी सारे पेंडिंग हैं क्योंकि पेशेंट अनस्टेबल ज़्यादा हैं, ट्रांसफ्यूजन वाले पेशेंट ज़्यादा हैं। तो प्री ट्रांसफ्यूजन वाइटल्स, पोस्ट ट्रांसफ्यूजन वाइटल्स, पोस्ट ट्रांसफ्यूजन CBC, और जैसे कि इनकी BP मॉनिटरिंग होती रहेगी। अब रात भर मेडिकेशन जो भी वो देंगे वो हम लगाएंगे, उस पर फिर हम वाइटल्स चेक करते रहेंगे, इनका ब्लड प्रेशर रीडिंग, क्योंकि फिर बाद में फिर से इनकी डोज चेंज होगी ना। तो ये है, मैंने रिव्यू करवा लिया। उन्होंने कहा कि अभी उन्हें कैप्टेन दें फ़ौरन, और बाकी उनको नॉर्वेस 5 mg नहीं 10 mg पे चलाएं। लिटरली अपने वार्ड से बाहर आके सुकून मिलता है, ठंडी हवा। तो सुबह से लगे हुए थे काम 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 काम। अब थोड़ा सा बाहर निकला हूँ, सांस ली है, तो ऑल दो काम के हवाले से ही, बट सांस आ रही है। इससे लग रहा था कि घुटन लग रही थी अपने वार्ड में। खैर 7:30-8 हो रहे हैं और मैं भी दूसरे वार्ड से टॉप्स लेके आ रहा हूँ। हमारे वार्ड में टॉप्स ख़त्म हो गए थे, तो अब ये टॉप्स लेके जाना। 8:30 हो रहे हैं। एक पेशेंट है, उसका ERCP है, तो उसके लिए लेके जाना है उसे। ERCP की फुल फॉर्म ERCP होता है एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पैंक्रियाटोग्राफी। और ये क्यों करते हैं आपने कमेंट में बताना है। इट्स ऑलमोस्ट 10 AM और ERCP की जो है ना, पहले उन्होंने मना कर रहे थे। असल में वो कोलेंजाइटिस एब्सेस का केस है, लेकिन वो काफ़ी प्लूरल फ्यूजन वगैरह काफ़ी चीज़ें, और पिक्टल भी नहीं डला हुआ था। तो अब जो है उन्होंने फाइनली का रिव्यू वगैरह किया और फिर अब उन्होंने अलाउ कर दिया। तो अब उनका जो है ERCP होगा। मैं वार्ड में वापसी आ गया हूँ। वार्ड में भी प्रेजेंटेशन हो रही मॉर्निंग में, तो वो अटेंड करी है। तो अब ये है। गुड मॉर्निंग गाइस, टुडे इज़ लास्ट डे ऑफ week 3 बिकॉज वी हैव ईद, एंड ईद की छुट्टियां जो हैं वो कल से स्टार्ट हैं। बट आई हैव कॉल ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईद, सो लेट्स स्टार्ट द डे। आज हमारे वार्ड की OT थी, तो सारे OT में पेशेंट्स हैं। मैं वार्ड में था, तो काम बहुत कम था। लाइफ इज़ गुड वन पेशेंट्स कम हो वार्ड में और PG अच्छे हो। तो आज ये सीन था।